न्याय विनिश्चय में टीका में लिखा हुआ है श्लोक, इसका अर्थ समझिए। ऐसा ऐसा विजयशाली ऐसे ऐसे काल आए जो हमारे आचार्यों ने किसी देवी देवता को सिद्ध नहीं किया। उनकी साधना की इतनी प्रकांडता थी, इतनी प्रबलता थी कि तत्व की काल में देवों ने भी आकर के यहां पर जिन शासन की प्रभाव न की है। आचार्य समंतवद्य स्वामी के लिए मित्र जब नमस्कार की बात की गई थी, तब देवी ज्वालामाली ने स्वप्न कहा था स्पष्ट, समंतभद्र आप विकल्प मत करो, चंद्रप्रभु स्वामी प्रकट होंगे, विजय आपकी होगी। तब आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जब 8वें तीर्थंकर स्तुति की, चारों तरफ से सांकल से बंधा हुआ पाषाण पिंड था और उन्होंने जय श्री प्रभु की वंदना की। चंद प्रभम चंद्र मरीच घोरम चंद्री द्वितीयम जगती विकांतम वंदे विवंदम मीताम्रचंद्रम जिनंजित शान कषाय। इतना श्लोक बोला ही था, फट गई पिंडी। बनारस में वो स्थान आज भी है, अभी हम लोग देख के आए हैं। तो मतलब हमने ये कभी निषेध नहीं किया, और सच्चा देश का कोई भी साधु कभी निषेध नहीं करता है। देवास चतुर्निकाया 4थे अध्याय का पहला सूत्र क्या है? देवास चतुर्निकाया भवनवासी व्यंतर जोशी वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। इन देवों की सत्ता का लोप थोड़ी हम लोग करते हैं। यदि देवों की सत्ता का लोप कर देंगे तो आप मिथ्यात्व में चले जाओगे, अवर्णवाद हो जाएगा और एक गति का अभाव हो जाएगा। ये तो दुनिया को मालूम है, अजैन भी जानते हैं 4 गतियां हैं। लेकिन देवों की सत्ता को स्वीकार करने का निषेध नहीं है, परंतु देवाधिदेव अरहंत देव के समान देवों को मानना निषेध है। देवों को देव मानिए आप, मैं कम मना कर रहा हूं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, वहां पर जो भी श्लोक लेके आए पद्मावती और पात्र के श्री महाराज ने इस स्त्रोत को, वो श्लोक जैसे देखा, प्रातः काल गदगद भाव से जब पुनः तत्व चर्चा प्रारंभ हुई, शास्त्रार्थ चला, पात्र के श्री महाराज ने शाबाश ध्वज की पताका लहरा दी और कहा, यदि यानी जोर से बोलने का, अन्यथो उत्पन्नोत्तम तत्रेण किम, और नान्यता उत्पन्नत्वम तत्रेण किम। यदि अन्यथात्पत्ति है तो 3 की क्या आवश्यकता? वो अन्यथात्पत्ति नहीं है तो 3 की क्या आवश्यकता? सुनिए, इसको अपनी भाषा में समझिए। हे मित्र, यह विषय क्यों आया? आवांतर सत्ता है तो महासत्ता है, महासत्ता है तो आवांतर सत्ता है। इसमें हेतु पक्ष, सपक्ष धर्मत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, इनको कहने की आवश्यकता नहीं है। बालकों को समझाने के लिए प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 सिद्धांतों की निरूपणा की जाती है बालकों के लिए, बाल चेष्टा है। लेकिन इन 5 हेतुओं की व्याख्या शास्त्रार्थ में नहीं होती है। समझ में आ रहा भाई? सूत्र सुनाओगे क्या परिचय मुख से? कोई है, कोई पंडित? देखो पंडित साहब, ऋषभ भैया,
सारे देश के विद्वानों से कहना यह मात्र तत्व निर्णायक तैयार किए जा रहे हैं, बाकी कहाँ क्या हो रहा है ये व्यक्तिगत व्यक्तियों की सोच हो सकते हैं। बस कमलेश भैया से भी कह देना मित्र, यहाँ तो तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति की व्याख्या चल रही है, उत्पत्ति की व्याख्या नहीं चल रही है। तो क्या करें यहां पर, तत्रेण किम, वो अनेकांत दृष्टि से विषय लगाएंगे तो मित्र किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में नाना प्रकार के विकल्प आएंगे ही नहीं। तत्रेण किम, जहां जहां अग्नि है वहां उष्णता है, जहां उष्णता है वहां अग्नि है। अब हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि रसोई घर, यहाँ नहीं कह रहे हैं कि मानस, नहीं कह रहे हैं पर्वत, नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हमने तो हेतु का प्रयोग किया है, हेतु का प्रयोग किया है। शास्त्रार्थ के काल में दीपक भैया मात्र हेतु का प्रयोग होता है, पर हेतु हेत्वाभास नहीं होना चाहिए, हेतु हेत्वाभास नहीं होना चाहिए, हेतु सटीक होना चाहिए। महात्मा चक्रेश जी, किम लक्षणम हेतु, ये आपने लक्षण की परिभाषा की है, किम लक्षणम हेतु। आप तो हेतु की परिभाषा बताना है, जो उपलम्बानुपम निमित्तम व्याप्तिगान मोह तर्क की परिभाषा है, हेतु की परिभाषा बोलना है। साधना भावे निश्चितो हेतु, तो जो साधन और साध्य के साथ अभिनव बनता है उसका नाम हेतु है। उस साध्य के साथ जिसका अभिनाभाव नहीं होता वो कभी हेतु संज्ञा को प्राप्त नहीं होता, वो हेत्वाभास है, हेत्वाभास है। इसलिए जिनागम की गुण विद्या को चाहे करुणा नियोग हो, गोमठ शाह जीव कांड की कन्नड़ी टीका में केशव वर्डी ने न्याय के सिद्धांतों की बहुत प्रूपणा की है। अपितु यूं कहना चाहिए गोमठ शाह जीव कांड भी न्याय शास्त्र के अध्ययन के बिना समझ नहीं सकते आप। सिद्धांत शास्त्रों में भी जो व्याख्याएं हैं वे संपूर्ण व्याख्याएं तर्क के साथ हैं, तर्क के साथ हैं, कुतर्क के साथ नहीं है। किसी भी पुरुष के कुतर्क, किसी पुरुष के हेतु आगमों में लागू नहीं होते। किसी पुरुष के हेतु, किसी पुरुष के तर्क आगमों में लागू नहीं होते हैं। और आगमो अतर्क गोचरा, स्वभाव पर हेतु नहीं लगता। घूमने दो, स्वभाव पर हेतु नहीं लगता, स्वभाव पर हेतु नहीं लगता, ध्यान दीजिए। आगम पर हेतु नहीं लगता, ध्यान दीजिए। स्वभाव पर हेतु नहीं लगता, आगम पर हेतु नहीं लगता। इसलिए आगम की स्वभाव की हेतु से सिद्धि तो करना, चक्रेश भाई, आगम की स्वभाव की हेतु से सिद्धि तो करना, आगम की वस्तु स्वभाव की हेतु से सिद्धि तो करना, लेकिन आगम पर और वस्तु स्वभाव पर हेतु तर्क नहीं लगाना, कुतर्क। क्यों नहीं लगाना? स्वभाव अतर्क गोचरा, शुद्धा शुद्धि पुण्य शक्ति ते पाक्या पाक शक्तिवत। ठहर भाई,
शुद्ध शुद्धि पुण्य शक्ति ते पाक्यापक शक्तिवक साधनादि त्योर व्यक्तिर स्वभावोत्तर गोचरा आपने मीमांसा। दीपक एक समय में दो काम हो नहीं सकते मित्र। अपनी प्रज्ञा को सिद्धांतों पर, आगमों पर, न्याय दर्शन पर लगाओगे, दूसरे काम में बुद्धि छुटमुट्टी लगाओगे तो श्रेष्ठ काम की उपलब्धि नहीं कर पाओगे। ये मेरा इन सब श्रवणों से कहना है। तुच्छ कार्यों में बेटा ये प्रज्ञा को मत ले जाना। ये मुझे मालूम है जिसे मैं कह रहा हूँ इस समय। ऋषभ पंडित जी जरा ध्यान अपना इधर लाना। ऋषभ पंडित जी जिस बात की व्याख्या मैं इसमें कर रहा हूँ, बोला वो व्याख्यान जटिल है। ये आपका चेहरा भी कह रहा है, सही है, ये व्याख्यान जटिल है। लेकिन ये भी मुझे मालूम है मित्र, जैसे सामान्य रूप से पुलिसकर्मी गांव के, जिले के, संभाग के, ब्लॉक के गलियों में घूमते रहते हैं, ऐसे भारतीय फौज कभी घूमती नहीं है। ये सत्य है क्या? फौज कभी तुमको ऐसे घूमते नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी सत्य है कीमत पुलिसकर्मियों की अपेक्षा से सेना की अधिक है, वेतन भी अधिक है। उनका प्रयोग कहाँ होता है? जब राष्ट्रव्यापी कोई विशिष्ट कोई आवश्यकता पड़ती है तब भारतीय सेना को वहाँ खड़ा किया जाता है। ये सत्य है, समझते जाना। ये मेरी भाषा नहीं है, ये भाषा भी आगम की चल रही है। जो मैं कह रहा हूं नहीं, आपको बोले सेना का नाम ले क्यों आ रहे हो, मैं ये वो भी आगम से बोल रहा हूं। हमारी आर्मी जो है, सेना है, बहानी है, उसका प्रयोग छुटमुट्टे चोरों के लिए नहीं करना पड़ता। उसके लिए पुलिसकर्मी बहुत है, बराबर। अब जो अस्त्र शस्त्र हमारे राष्ट्र के पास सुरक्षित है, वे अस्त्र शस्त्र छोटे मोटे आदमी के लिए नहीं निकाले जाते हैं। जब कोई परगण आतंक मचाता है, पर शत्रु आतंक मचाते हैं, पर राष्ट्र चढ़ाई करता है, तब विशिष्ट अस्त्र निकाल के सामने रखे जाते हैं। समझो महात्मा मैं क्या बोल रहा हूं। इसी प्रकार से ज्ञानियों, उनका प्रतिदिन उपयोग नहीं होता है, फिर भी देश के नहीं विश्व के सारे राष्ट्र सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र में अपने देश का द्रव व्यय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देश की रक्षा के लिए। इसी प्रकार के देश में जितने जैनाचार हैं, जितने गणी हैं, जितने आचार्य परमेष्ठी भगवान हैं, इन सब का दायित्व है अपने अपने संघ में ब्रह्मास्त्र की रचना करके रखें। और ब्रह्मास्त्र का मतलब कोई तलवार ढाल लेके मत समझ लेना आप। न्याय शास्त्र का अध्ययन, तर्क शास्त्र का अध्ययन, कब किसने आप पर बात कर रख दी? तीर्थंकर भगवान के समोषण में भी बाग्मी मुनियों की संख्या अलग रहती है। वादी, प्रतिवादी, बाग्मी, इन सारे मुनियों की संख्या है समोषण में। आपको विश्वास न हो, समोषण का व्याख्यान श्री धवला जी पुस्तक नंबर 9, भगवान जिनसे स्वामी के आदि पुराण में, और जहां जहां तीर्थंकर भगवंतों के समोषण की व्याख्या है उसमें आपको सर्वत्र मिल जाएगी। वादी मुनि की संख्या, प्रतिवादी मुनि की संख्या, ये सभी मुनिराज ज्ञानी होते थे। और ये भी नियम है श्री संघों का, प्रत्येक मुनि समाधान करने ना बैठ जाए। जिनको जो विषय दिया गया है अपने विषय पे ही काम करें, अन्यथा मुनिराज का उपहास नहीं, जिन शासन का उपहास हो जाएगा। आक्षेपणी विक्षेपणी, बाल को बेटा सुनो,
आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, ये 4 कथाएं हैं। उनमें संवेदनी निर्वेदनी कथा प्रारंभ शिष्य के लिए 2 कथा ही करना चाहिए। संलेखना में लीन है उनको भी यही 2 कथा करना है। मध्यकाल में शासन की रक्षा के लिए आक्षेपणी विक्षेपणी कथा भी अनिवार्य है। समंतप्रद जयवंत हो, आचार्य भट्ट अकलंक स्वामी जयवंत हो, बादीप सिंह सूरी, बादीवराज, प्रभात चंद्र, हे मित्र, ये बड़े बड़े महान आचार्य हुए जिन्होंने न्याय शास्त्र पर काम किए हैं, ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन अभिनव यति भूषण महाराज को भी मत भूल जाना, जिन्होंने बालकों के लिए, जो न्याय में बालक हैं, बालकों आप कर लो अध्ययन, जब तुम्हारा कहीं मन करे मुझे न्याय शास्त्र पढ़ना है तो बेटा मैं तैयार हूं। देश के विद्वानों से मैंने कहा है कि आप विकल्प मत करना, श्रद्धा से आप समझना चाहते हो, विषय पकड़ना। यहां पर न्याय दीपिका का अध्ययन करना चाहिए। न्याय दीपिका में सरल भाषा में उन्होंने जैन न्याय की बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। पर न्याय दीपिका के साथ न्याय ही रखना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए न्याय दीपिका का विषय आप अन्य में लगा दें, अन्य का विषय न्याय दीपिका में लगा दें, उसको न्याय दीपिका ही रहने दें। परंतु न्याय दीपिका के माध्यम से सिद्धांत भी समझ सकते हैं, अध्यात्म भी समझ सकते हैं, और मेरे चारों मित्र चारों अनुयोग समझ सकते हो। न्याय दीपिका का अभिनव यति भूषण महाराज ने गुरु शिष्य के बीच की कथा को विजिगुप्सी कथा नहीं कहा। बाद काले विजिगुप्सी, शास्त्रार्थ काल में विजिगुप्सी कथा होती है, लेकिन गुरु शिष्य के बीच में कभी शास्त्रार्थ नहीं होना चाहिए, मात्र भीतरा कथा होती है। शिष्य अपने गुरु से प्रश्न करेगा, एक पिच्ची हाथ में लेकर विनय करेगा। गुरु शिष्य के बीच की कथा है, और जो विजिगुप्सी पुरुष होगा उस तो स्पर्धा से शास्त्रार्थ करने आया है, उसकी विनय अभिनय का कोई विकल्प नहीं है, वहां तो तर्क का विकल्प है। जिसका तर्क सशक्त है वही विजय को प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने पक्ष के आगम प्रमाण हैं। इसलिए मुझे आपके आगम प्रमाण नहीं है।